नहीं मुझे हाँ सरदार जी हाँ 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 चलो कोई गल नहीं आपको बनाओ नहीं वाला पास डीसी साहब को बनाओ चलो 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 और डीसी साहब सर को और कृष्णा रुक पैसा नहीं खर्चा किया स्टेज फर्स्ट पे पानी पहुंचा पैसा तो पूरा दे दिया ना आपने करोगे तो बुक करोगे ना तो बुक करने के लिए नहीं है कोई फिलहाल सर जिस भी स्टेज पे जो कब शुरू किया कब खत्म किया ये मुझे लिखा ही नहीं है आपने डेट ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ ये पिछले 4 साल पुरानी स्कीम है तो आज की सर ये सर चुनाव में आना था ना 10वें महीने में अक्टूबर में तो सब उस समय किया स्टार्ट तो ये डेट लिखी थी बाहर तो फिर हमने अक्टूबर में किया एससीपी पंप सेट है सर क्या कैपेसिटी है किलोमीटर का तो इसकी कैपेसिटी ट्यूबवेल की कितनी है 6000 तो 6000 किए तो 5280 का हमने पंप लगाया 10 घंटे लगातार चल रहा है 10 घंटे लगातार चल रहा है इतना पानी है नीचे हाँ पानी तो बहुत है अच्छा मतलब पानी नीचे की कमी नहीं पानी नहीं है सर ये बिल्कुल साफ है बहुत अच्छा सर है जो पानी आ रहा है उसमें रेता आ रहा है कि नहीं आ रहा है मिट्टी आ रहा है कि नहीं टैंक में सर बोर तक चलता है पहले वो बोर चलता है ना टैंक सुरेंद्र बोर से नहीं बोर से पानी आता है तो पानी कहाँ पर चेक करते हैं सर ये सबमर्सिबल पंप ये सब टैंक बोर है हमारा हमने इसको ऑलरेडी 140 फीट पे लोडिंग कर रखी है क्या कर रखी है लोडिंग ऊपर फुटी में रखी थी हमारे पास जो बाकी जो 160 फीट है वो नीचे ग्राउंड से नीचे उसी पानी को उठाते हैं जो मतलब हमारे पास बहुत अच्छा पानी सर क्वालिटी साफ और सर हम ये एचपीसी चलेंगे अच्छा ओके नीचे करके ऊपर तो इधर हो एसपीएस इसको कहाँ से आउट 6090 मीटर इसका पानी चल रहा है तो ये क्या ऊपर खोला ये ऊपर इसको जब हम निकालते हैं ना पाइप ओके इसको परमानेंटली इस तरह का बनाओ ना कि जो कि थोड़ा देखने में भी ठीक लगे ना ऊपर सा क्यों इसको फिनिश करा देते हैं उसकी ऊपर से जाली शाली लगा के घर में जैसा जाती है जैसा जाल सर गैलरी बनाने की वर्चुअली सर इन्होंने स्लैब डाल दी थी पहले फिर स्लैब को काट काट के ठीक है पर इसको फ्रेश कर दो ना फ्रेश इसको थोड़ा सा इसको करके और अंदर सटाई कर दो ये बीमार हो जाएंगे लोग थोड़ा ठीक है ना इस बार भी सर यहाँ पे जो पिकनट सर हमारा जितना भी हुआ एकदम से सारा सेल हो गया इसको भी काटना है तो हम लगाएंगे ना पिता क्यों काटने लगे ये सर रिकॉर्ड करेंगे इनॉग्रेशन थोड़ी होनी है ये तो प्लांटेशन होनी है शुरुआत कर रही है सर अच्छा सीजन की शुरुआत हो गई हमारी चलो बढ़िया थैंक यू सर चलो मैं चाचा पीछे बस इसको इतना ही में लगाते हैं ज़्यादा गड्ढा नहीं करते बस सर गड्ढा पूरा इसमें सर FIM फार्मियर मैनूर ठीक है ये तो वो वाला है आपका केचुए वाला हाँ ये वेल रटन गोबर से इसको अच्छी तरह से जब लगा देंगे उसके बाद इसकी स्टिकिंग करो स्टिक करो उसको सर ये बाद में स्टिक लगाएंगे ताकि हवा से ये टेढ़ा ना हो दो तरफ से अगर इस तरफ से हवा चलती है इस तरफ से चलती है दोनों साइड से उसको स्टिक करके उसको दुगना 520 kg है कितना 500
ये मैंगो ये वो जैसे होता है ना बालक खाते हैं तो चट्टान को थोड़ा पीछे रखता है ये नहीं करता ये स्मूथ है। बहुत अच्छा जो भी यहाँ पे जो कर रहा है ना जैसे पहले पिकनेट कर रहे हैं तो मस्त पाया मैम कुछ पिकनेट मुझे नहीं मिल पाया पिकनेट सर वो हाथों हाथ बिक जाते हैं लोगों को घरों से लोग उठा के ले जाते हैं तो बेसिकली सर ये भी है कि जिसने भी जो पिकनेट टेबल खाता है स्टेशन है सर आगे सामने सर यहाँ से कैलकुलेट वार्ड की स्कीम हमने आगमेंट किया सर फटाफट तार वार बसे तभी है ना ये करंट आ जाएगा ना इसलिए मैं कहता हूँ ना पैनल वैनल प्रॉपरली यहाँ पर एक उसका उसमें कितनी देर लगती है सब क्या ना बहुत मेहनत करते हैं। नहीं मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा ठीक है ना मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा वो मैं कुछ दे दूँगा आप लोगों की सेफ्टी देखना मेरा काम है चलो मेरी वाइफ भी आई है सर हमारा एक टैंक इधर ही बढ़ रहा है सर 50,000 लीटर का बहुत बड़ा गैलन का पानी सर ये नबार्ड की पूरे गाँव पॉपुलेशन को कितनी है यहाँ पॉपुलेशन है 10,000 नहीं जो इस पे डिपेंड होगी जुलासा पर जुलासा 10,000 गैलन से बना रहे हो दो पंचायतें हैं सर बहुत बड़ा गाँव है 10,000 लोग हैं 10,000 मान लीजिए इतना लगता नहीं मुझे 10,000 50,000 गैलन इज ओवर सर यहाँ पर जितने जनाब की रेट्रोफिटिंग वाली जितनी स्कीम है वही रखेंगे लगाओ फटाफट ला के महीने में लग जाएगी करने और 2 साल वेट करना है ठीक है ना तो अच्छी क्वालिटी आपने सरपंच साहब नया आया ना कंसेप्ट रेट्रोफिटिंग स्कीम का अब उसमें ये प्री फैब्रिकेटेड आएंगे यूनिट सारे वो असम्बल करने हैं तो तैयार हो जाएंगे ठीक है सर जब आप यहाँ पर पहले वाले सर आपकी वो होगी तजवीज़ होगी तो तभी इन्होंने डी साहब ने बनाया तजवीज़ किया एक्शन साहब ने किया है ये आपको अब ये गिलास के लोग सोचे के लोग की स्कीमें अप्रूव हुई हैं जो नबार्ड वाली तो पैसे थोड़े 2 साल मतलब 1 आपको साल पहले मिले एक छोटी सी सर आपको लोग ठीक है ना अभी है ना ये साफ पानी है नहीं बंद हो जाता पर रखना है इसको तो यूज करो ना रोड रख दिया हमने इधर ये रोड बन रही है बन जाएगी ये पानी काफी अच्छा है अभी बारिशें सर पानी आया है जब बारिशें खत्म हो जाएंगी पानी खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन जितने दिन में निकाला है करें जी अब हमने ऐड किया सर ये नीचे वाला बोल रहा है मतलब स्कीम पुरानी है उसमें हमने ऐड किया अच्छा तो पानी सर तो वो क्या ऐड किया ट्यूबवेल का पानी ऐड किया ना सर समटाइम हाँ। ऑपरेट इधर से करेंगे 25,000 वहाँ से वो सीधे पंप हो गए यहाँ पर सब है आएगा सर तभी से ओके तो ये क्यों लगा रखा है ये लाइट क्यों लगाते हो यार आजकल तो LED लगाने का ऑर्डर रिपेयर के लिए सर इनको आप अगर थोड़ा सा अलो कर दे 40-50 60 कर देगा ये फर्स्ट बिल मिल गया सेकंड बिल ये रिक्वायर्ड है फिर वो ड्राफ्ट होगा वहाँ से जब वो उसको पेमेंट हो गया उसके बाद चला है ये डिले हुआ था कि व्हाट इज योर ओपिनियन व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन कुकिंग ऑफ वो जानना चाह रहा आपने जो रिव्यू किया होगा हाँ सर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है सर इसमें सर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की सर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जैसे जो हमारे कुछ वर्क अलॉटमेंट लेटर थी हमारे जो ऑलरेडी वर्क है सर हम वर्क ऑर्डर इशू करते हैं तो उसमें हमने कोई टेंडर वगैरह सर किया है जो लैंग्वेजिंग का जो पूरा प्रोसेस था उसमें जो ट्रेनिंग किसी भी स्टाफ की ढंग से नहीं हुई थी सर ये अभी भी प्रॉब्लम है ठीक है भाई लैब है कहीं कंप्यूटर लैब कंप्यूटर लैब तो नहीं है NIC में IIT लगवा दो यार इंटरनेट लगवा दो ब्रॉडबैंड लगवा दो वहीं पर ट्रेनिंग करा दो आपके शहर के बीच में है आई थिंक 15-20 कंप्यूटर है कोई है ITI से सर इंडिविजुअल लोग भी आ सकते हैं कितने और इंटरनेट नहीं है ब्रॉडबैंड नहीं है ब्रॉडबैंड नहीं है सर DC आवर्स में करा सकते हैं ट्रेनिंग वहाँ करा देंगे सर तो आप फिक्स कर लो डेट टाई अप कर लो मैं भेज दूंगा बंदा ठीक है सर लैब इसी आपके ऊपर है ना कैसे करते हो सर वीडियो ने जो ड्रॉ किया अभी तक फैसला हुआ NIC से
बाकी ऐसे इसके अलावा सर ऐसा रिसोर्स पर्सन सर सर्विस सेंटर हो गया, मतलब कोई और किसी को कोई ऑब्जर्वेशन है, किसी को कोई दिक्कत है तो आपके तो आई इसी को काम की हाँ तो उसकी वजह से टेंडर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सर हमारे 31 स्टेशन सर 1.41 करोड़ की कास्ट। अब सर अगर इसमें बनाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर कोई अराउंड 50 लाख का 140 प्रोविजन है और 190 का इसको पूरा पेमेंट कर दो, कर देंगे सर, बिजली इसको आप पूरा हमारी सेविंग पेमेंट है। कर दो, अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी के काम है। मैं यहाँ का एक जो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हूँ, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट के काम हैं उनका जायज़ा लिया। काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और डीसी साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी सभी कामों में देखी गई है। स्पेशली जो सबसे यहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो 132 kV लाइन की है, तो पावर ग्रिड के लोग भी आए थे, तो उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई है और जो उसमें 2-3 समस्याएं हैं उनको लिए उसको कैसे निपटाया जाए, स्पेशली कोई 7-8 कोर्ट केसेस हैं तो उनका निपटारा करने के लिए भी डीसी साहब को सलाह दी गई है। और उसके अलावा जो इसमें कुछ पैसों की जो कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर कि थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं जो है सेक्रेटरीट में जा कर के उसको फॉलोअप करूँगा। और आपके कुछ रुके हुए पड़े काम हैं जैसे मेरी सेक्रेटरीट का और रिकॉर्ड रूम का, तो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स का, तो वो भी मैंने डीसी साहब से प्रपोजल ले लिया है ताकि सेक्रेटरीट में उसको फॉलोअप कर सकें, उनकी फंडिंग इंश्योर कर सकें। बाकी पीएचई सेक्टर और इरिगेशन सेक्टर की डिटेल रिव्यू की गई है। पीएचई सेक्टर के लिए जो है आपको पता है कि ये हमने फेज़ 1 में जल जीवन मिशन में इसको लिया है कि जून 2020 तक सभी को पानी मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए लगभग 270 करोड़ रुपए का जो है ये एक्शन प्लान बना है और ये पूरा पैसा सरकार मुहैया कराएगी ताकि हर घर में जो है पानी जून 2020 तक पहुंच जाए। उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाने का भी इसमें डिसीजन लिया है और उस पर काफ़ी काम हो भी चुका है। और इसमें जो आपकी जो यहाँ पर डैमेज पूल है जहाँ पर जो इरिगेशन पोटेंशियल का लॉस हुआ है, उसके अलावा बहुत से एरिया हैं जिनको इरिगेशन में लाया जा सकता है, उसके लिए हमने डिस्कशन किया और उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हुई है। तो इन सभी सेक्टर्स पे, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी जो है काफ़ी डिस्कशन हुई। डीसी साहब ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है गार्लिक विलेज का और जो दूसरी जो फसल्स हैं पिकानट की, हॉर्टिकल्चर में पिकानट की, तो उन सब का भी हम लोगों ने रिव्यू किया है और उसमें स्पेशली मार्केटिंग लिंकेज प्रोवाइड की जाए और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो सारी प्रोवाइड की जाए, उसको कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी डिस्कशन हुआ है, उसका भी एक्शन प्लान बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की आमदनी भी काफ़ी बढ़ेगी, दोनों इरिगेशन के प्रोजेक्ट से भी और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट से भी, तो उससे यहाँ की इकॉनमी को काफ़ी